गाइस, यदि आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने का मतलब है कि बिना रुके आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक स्टोरी के जरिए कि आप किस तरीके से धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका टाइटल है द टीचर्स एडवाइस, यानी कि शिक्षक की सलाह, फॉर मतलब के लिए, स्पीक बोलने के लिए, फॉर स्पीक यानी कि बोलने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह इंग्लिश, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए शिक्षक की सलाह, ये है स्टोरी का टाइटल। अब इसमें आपको एक एक वर्ड के हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा। साथ में ये भी पता चलेगा कि आप इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे, वो भी धारा प्रवाह बिना रुके। इसके अलावा वीडियो के अंत में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडवर्ब है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। वो वीडियो देखेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा, अंत तक देखना है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अमित वॉज, अमित एक लड़का का नाम है, वॉज का मतलब है था। अमित था अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, स्टूडेंट यानी कि छात्र, अ का मतलब है एक। अमित एक मेहनती छात्र था, बट लेकिन ही यानी कि उसे, लेकिन उसे स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, दिक्कत आना, लेकिन उसे दिक्कत आती थी विद इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में। ठीक है, उसे इंग्लिश में दिक्कत आती थी। ही अंडरस्टूड, वह समझता था। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, मतलब कि वह समझता था ग्रामर। ग्रामर का हिंदी में मतलब होता है व्याकरण। वह ग्रामर समझता था, वेल यानी कि अच्छे से, वह ग्रामर अच्छे से समझता था, बट लेकिन वेन एवर, लेकिन जब भी, यहाँ पे वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब भी। ही ट्राइड, वह कोशिश करता था। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में मतलब कि कोशिश करता था। जब भी वह कोशिश करता था टू स्पीक, बोलने की, ही फेल्ट नर्वस, फील का मतलब होता है महसूस करना, उसका सेकेंड फॉर्म में फेल्ट मतलब कि वह महसूस करता था। नर्वस का मतलब होता है घबराहट, उसे घबराहट होती थी। ठीक है, वह घबराहट महसूस करता था जब भी वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था। एंड और स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है अटकना। ठीक है, तो उसका सेकेंड फॉर्म है स्टम्बल मतलब कि अटकता था। जब भी वो इंग्लिश बोलता था तो वो उसे घबराहट महसूस होती थी और वो अटकता था ओवर वर्ड्स यानी कि शब्दों को बोलने में। ठीक है, वर्ड्स का मतलब होता है बातों या फिर शब्दों। तो जब भी वो बात करता था तो उसे घबराहट होती थी जब भी इंग्लिश में वो बोलना चाहता था और उसे बोलने में अटकता था। ठीक है, स्टम्बल मतलब होता है अटकना शब्दों को बोलने में। ठीक है, जब भी वो इंग्लिश के शब्द को बोलने की कोशिश करता था तो उसे नर्वस फील होता था, मतलब कि घबराहट महसूस होती थी और वो अटकने लगता था। हीज क्लासमेट्स, हीज आया है यहाँ पे अमित के लिए कि अमित के क्लासमेट्स। ठीक है, क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, एस लगा है मतलब सहपाठियों हो जाएगा, यहाँ पे सहपाठियों कर लेना है। ठीक है, कि उसके सहपाठियों लाफ्ट मतलब कि हंसते थे। लाफ का मतलब होता है हंसना, उसका सेकेंड फॉर्म में लाफ्ट मतलब कि हंसते थे एट हिज मिस्टेक्स, उसके गलतियों पर। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, एस लगा है मतलब मिस्टेक्स। ठीक है, उसके गलतियों पर उसके सहपाठी हंसते थे, क्लासमेट। विच जिसने, मेड बना दिया, हिम यानी कि उसे। मेक का मतलब होता है बनाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में मेड मतलब कि बना दिया। ठीक है, विच आया है यहाँ पे मिस्टेक के लिए, ये जो गलतियाँ है ये गलतियों ने जिसने उसे बना दिया। ठीक है, इवन और भी, इवन का मतलब है भी, मोर यानी कि और। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा और भी, अफ्रेड यानी कि भयभीत, उसे और भी भयभीत कर दिया। जो भी वो गलतियाँ करता था तो सब जो सहपाठी थे उसके मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। तो इसके लिए इन मजाक उड़ाने की वजह से, अपने क्लासमेट के, उसके क्लासमेट के मजाक उड़ाने की वजह से उसे जो है और भी भयभीत हो गया। ठीक है, वो अंग्रेजी बोलने से डरने लगा। वन डे, एक दिन, हीज इंग्लिश टीचर, ठीक है, यानी कि उसके जो इंग्लिश के जो टीचर थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने, उनका नाम था मिस्टर शर्मा यानी कि श्री शर्मा ने
नोटिस्ड, देखा। नोटिस का मतलब होता है देखना, ध्यान देना, ठीक है। उसका सेकेंड फॉर्म है नोटिस्ड, मतलब देखा। हिज हेजिटेशन, उसके हिचकिचाहट को। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। ही क्या है यहाँ पे अमित के लिए, कि अमित के हिचकिचाहट को उसके इंग्लिश के जो टीचर थे उन्होंने देखा। एंड कॉल्ड हिम, और उसे बुलाया। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, उसी का सेकेंड फॉर्म में कॉल, ठीक है। हिम आया है यहाँ पे अमित के लिए, कि अमित को उन्होंने बुलाया। आफ्टर क्लास यानी कि क्लास के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और क्लास मतलब आप समझ रहे हैं, क्लास का हिंदी में मतलब होता है कक्ष, ठीक है। तो क्लास के बाद उन्होंने अमित को बुलाया जो इंग्लिश के टीचर थे। आगे देखते हैं। अमित, डू यू नो, इसका मतलब है कि क्या तुम जानते हो। हाउ बेबीज, हाउ मतलब कैसे, बेबीज, बेबी का मतलब होता है बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम बेबी बोलते हैं। कि जो बच्चे होते हैं लर्न टू स्पीक, वो बोलना कैसे सीखते हैं। अमित, क्या तुम जानते हो कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है। जो इंग्लिश के जो टीचर थे उन्होंने अमित को बुलाया और अमित से पूछा कि अमित, क्या तुम जानते हो कि जो बच्चे होते हैं वो बोलना कैसे सीखते हैं। दे लिसन एंड रिपीट, यानी कि वे सुनते हैं एंड रिपीट, और दोहराते हैं। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। वे सुनते हैं और दोहराते हैं। अमित रिप्लाइड, ठीक है। अमित ने बताया, अमित ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, मतलब कि अमित ने जवाब दिया कि बच्चे पहले सुनते हैं फिर उसको दोहराते हैं, ठीक है। अमित ने उत्तर दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। टीचर ने कहा कि बिल्कुल। मिस्टर शर्मा यानी कि श्री शर्मा स्माइल्ड, मुस्कुराए, ठीक है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, उसी का सेकेंड फॉर्म में स्माइल्ड, मतलब कि श्री शर्मा ने मुस्कुराए। फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट मतलब कि धारा प्रवाह और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का हिंदी में मतलब होता है अंग्रेजी। धारा प्रवाह अंग्रेजी। इज नॉट मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं है। अबाउट नोइंग, यानी कि अबाउट का मतलब है के बारे में, नोइंग मतलब कि जानना, जानने के बारे में। बिग वर्ड्स यानी कि बड़े शब्दों को, ठीक है। बड़े शब्दों के बारे में जानना जो है ये धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े शब्द सीख जाएंगे तो आप धारा प्रवाह फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है। इससे आप बड़े बड़े शब्दों को याद करने से, लर्न करने से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसा टीचर बता रहे हैं। बड़े शब्दों को जानने के बारे में, ठीक है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बड़े शब्दों को जानने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस के बारे में है, ठीक है। इट्स यानी कि है, यह है। अबाउट के बारे में, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। ये अभ्यास के बारे में है, यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बड़े शब्दों के जानना जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। स्टॉप वरिंग, स्टॉप मतलब क्या होता है, बंद कर देना, बंद कर दो। वरिंग मतलब, वरी मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। तो स्टॉप वरिंग का मतलब है कि चिंता करना बंद कर दो। आगे देखते हैं। किसके बारे में चिंता करना बंद कर दो। अबाउट मिस्टेक्स यानी गलतियों के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में, मिस्टेक्स यानी कि गलतियों, गलतियों के बारे में चिंता करना बंद कर दो। स्पीक एवरी डे यानी कि प्रतिदिन बोलो। स्पीक मतलब बोलो, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, हर रोज, ठीक है, प्रतिदिन बोलना है। लिसन टू इंग्लिश, और इंग्लिश लिसन मतलब कि सुनो, ठीक है। इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी कि अंग्रेजी में बातचीत, अंग्रेजी में बातचीत को सुनो। एंड थिंक और सोचो इन इंग्लिश, इंग्लिश में, ठीक है, और अंग्रेजी में सोचो। अमित टूक, अमित ने लिया। टेक का मतलब होता है लेना, उसी का सेकेंड फॉर्म है टूक, ठीक है, कि अमित ने लिया हीज टीचर्स एडवाइस, अपने शिक्षक की सलाह को, ठीक है। अमित ने अपने शिक्षक की सलाह को लिया सीरियसली मतलब गंभीरता से, ठीक है। उन्होंने अपने शिक्षक की सलाह को गंभीरता से माना। ही स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। ही आया है यहाँ पे अमित के लिए, कि अमित ने, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, उसी का सेकेंड फॉर्म मतलब शुरू कर दिया। वॉचिंग देखना। इंग्लिश मूवीज यानी कि जो इंग्लिश के जो मूवीज होती हैं वो इंग्लिश मूवीज उसने देखना शुरू कर दिया, ठीक है, देखना।
यहाँ पे देखना कर लेना आपको रीडिंग अलाउड। रीडिंग मतलब कि पढ़ना, अलाउड यानी कि जोर जोर से, ठीक है। और वो जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। एंड टेकिंग, ठीक है। और टॉक, टॉक है, टॉक का मतलब होता है बात करना, और टॉकिंग और बात करना शुरू कर दिया टू हिमसेल्फ यानी कि खुद से, इन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश में, और वह खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि टीचर ने क्या कहा कि क्या तुम जानते हो कि एक बेबी, एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है? पहले वो सुनता है फिर दोहराता है। ठीक वैसे ही क्या क्या उन्होंने कहा कि लिसन टू, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। स्पीक एवरी डे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली आपको बोलना है, ठीक है। और बोलने के बाद आपको क्या करना है, लिसन टू इंग्लिश कन्वर्सेशन, और इंग्लिश के जो बातचीत होती है उसको आपको सुनना है। तो पहला क्या हो गया, आपको बोलना है यानी कि स्पीकिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, लिसनिंग मतलब कि सुनना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने मन में सोचना है कि यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं तो आपको सोचना है मैं खाना बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बोलना है कि आई एम कुकिंग, ठीक है। इस तरह से खुद से आपको बातें करनी है। यहाँ पे आपने देख लिया कि उसने क्या किया, उसने अपने टीचर के एडवाइस को माना, अपने टीचर की सलाह को माना और गंभीरता से माना, ठीक है। गंभीरता से लिया उनके सलाह को, और फिर उसने इंग्लिश की मूवीज़ देखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अलाउड जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। और उसने खुद से बातें करना शुरू कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है फर्स्ट एट फर्स्ट, ठीक है। यानी कि पहले तो ही स्टिल, ही यानी कि वह स्टिल का मतलब होता है फिर भी, वह फिर भी मेड मिस्टेक्स, मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ करना, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है मेड, ठीक है। यहाँ पे मेड अ मिस्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होगा कि वह गलतियाँ करता रहा, पहले तो वह फिर भी गलतियाँ करता रहा, बट लेकिन ही रिमेम्बर्ड, लेकिन उसे याद रही, ठीक है। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है यानी कि याद रही, रिमेम्बर्ड, लेकिन उसे याद रही मिस्टर शर्मा वर्ड्स, यानी कि जो उसके टीचर जो शर्मा जी थे, जो उन्होंने बताए थे उसके सलाह को, उनको उसको मानकर उसको याद रखा, ठीक है। उसने याद रही उसे वो बात, श्री शर्मा की बातें, वर्ड्स का मतलब होता है बातें। एंड और कीप्ड गोइंग, और वो आगे बढ़ता रहा, ठीक है। कीप गोइंग का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं उसको आप करते रहे हैं, ठीक है। करते रहना, लगातार, कंटिन्यू। तो केप्ट गोइंग, कीप उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है केप्ट गोइंग, मतलब कि वो आगे बढ़ता रहा, उस काम को करता रहा जो भी उसके शिक्षक ने उसे सलाह दिया, और वह गलतियाँ करता रहा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मंथ्स मतलब महीनों, कुछ महीनों के बाद समथिंग चेंज्ड, कुछ बदल गया, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ, और चेंज्ड है इसका मतलब है बदल गया, चेंज का सेकेंड फॉर्म। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, ये एक प्रीपोजिशन होता है। और स्कूल डिबेट, स्कूल डिबेट का मतलब होता है कि स्कूल में जो हम बातचीत करते हैं, जो बहस होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, उसको हम डिबेट बोलते हैं। तो जो डिबेट है वो इंग्लिश में हो रही होगी, तो स्कूल डिबेट यानी कि स्कूल में बहस के दौरान, ठीक है, स्कूल में बहस के दौरान अमित स्टूड अप, स्टूड अप का मतलब होता है खड़े हुआ, स्टैंड अप होता है ना, स्टैंड अप, हम बोलते हैं किसी को स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। स्टूड अप मतलब खड़े हुआ या फिर खड़ा हुआ। स्कूल में बहस के दौरान अमित खड़ा हुआ, एंड स्पोक और बोला, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है स्पोक। कॉन्फिडेंटली, यानी कि कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंटली मतलब हो जाएगा आत्मविश्वास के साथ, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, ठीक है। स्कूल में एक दिन वो बहस के दौरान अमित खड़ा हुआ और आत्मविश्वास के साथ उसने इंग्लिश में बोला। हीज वर्ड्स यानी कि उसके शब्द। फ्लो का मतलब होता है बहना, और निकलना भी होता है। यहाँ पे जो ये फ्लो वर्ड है इसका सेकेंड फॉर्म है फ्लोड, ठीक है, मतलब कि निकले, उसके शब्द निकले या फिर निकल रहे थे। स्मूथली, स्मूथली का मतलब है सहजता से। एंड हीज क्लासमेट्स, और उसके सहपाठियों, क्लासमेट मतलब सहपाठियों, और उसके सहपाठियों ने लिसन यानी कि सुना, लिसन का सेकेंड फॉर्म है लिसन, मतलब कि सुना। इन सरप्राइज मतलब आश्चर्य से, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित या फिर आश्चर्य।
तो सरप्राइज, इन सरप्राइज मतलब हो जाएगा आश्चर्य से सुना उसके सहपाठियों ने। वेन यानी कि जब ही फिनिश्ड, उसने बोलना समाप्त कर दिया। फिनिश मतलब होता है समाप्त कर देना, उसका सेकेंड फॉर्म है। तो जब उसने बोलना समाप्त कर दिया, किसने? अमित ने। हिज टीचर, उसके शिक्षक, गिव हिम, उसे दिए। गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव, मतलब कि दिए। ही मैं यहाँ पे अमित के लिए, कि अमित को दिए। क्या दिए? अ प्राउड नोट, यानी कि एक गर्व। नोट का मतलब होता है सिर हिलाना। प्राउड मतलब कि गर्व, यानी कि उन्होंने, जो उसके शिक्षक थे, वो गर्व से सिर हिलाए, ये उसने दिया। यहाँ पे उसे कहने का मतलब है कि जो शिक्षक है वो अपना गर्व से सिर हिलाया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। फ्रॉम दैट डे, यानी कि उस दिन से। दैट डे मतलब उस दिन, फ्रॉम मतलब से। उस दिन से अमित नेवर, यानी कि अमित नेवर मतलब होता है कभी नहीं। फियर्ड यानी कि डरा, ठीक है, उसे कभी भी डर नहीं लगा उस दिन बोलने के बाद। अमित कभी नहीं डरता था। स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोलने से। अगेन मतलब फिर से। फिर से इंग्लिश बोलने से अमित कभी नहीं डरता था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड। दैट की फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट मतलब कि धारा प्रवाह इंग्लिश, धारा प्रवाह अंग्रेजी, डजंट कम नहीं आती, ठीक है, नहीं आती है, फ्रॉम परफेक्शन यानी कि पूर्णता से। परफेक्शन का मतलब है कि धारा प्रवाह जो इंग्लिश है, ऐसा नहीं है कि आप 100% ग्रामर सीख लेंगे, 100% आप वर्ड सीख लेंगे। एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो कि आपको याद ना हो, तब जाके आप इंग्लिश बोल सकते हैं धारा प्रवाह। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। धारा प्रवाह इंग्लिश पूर्णता से नहीं आती है। आप परफेक्ट ग्रामर सीख लेंगे, परफेक्ट वर्ड सीख लेंगे, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे, तब आपको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि पूर्णता से नहीं आती है, बट लेकिन फ्रॉम कांस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। कांस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि लगातार, निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है। निरंतर अभ्यास और कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से आती है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, और परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, तो उसमें परफेक्शन जरूरी नहीं है, पूर्णता जरूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को जब 100% समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तब जाके उस काम को आप करेंगे, किसी के सामने उस चीज़ को शो करेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं गलतियों से, और गलतियों से ही हम एक दिन क्या बन जाते हैं, उस चीज़ में हम परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्शन से फ्लुएंसी नहीं आएगी, फ्लुएंसी आएगी किससे? निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से, और कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास से। तो आशा करते हूँ कि आप आज की जो स्टोरी है समझ गए होंगे, और कैसे इंग्लिश सीखनी है ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है अटकना, लड़खड़ाना, ठीक है। बोलने में हम कभी कभी अटकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टम्बल। तो जो आपने स्टोरी में जहाँ पे वर्ड देखा, वहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म दिया था स्टम्बल, ठीक है। ये एक वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा स्टम्बल, स्टम्बल। ने अब देखिए स्टम्बल जो वर्ड है ये एक नाउन भी होता है। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा रुकावट, चूक, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब होता है धारा प्रवाह, धारा प्रवाह बोलने वाला, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना फ्लुएंट स्पीकर, तो धारा प्रवाह बोलने वाला स्पीकर, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव है। और फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह रूप से, यानी कि बिना रुकावट के, ये आपका एडवर्ब हो गया। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद रखना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसमें आपको ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड ये एक वर्ब है, और रिमेंबर एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है याद, स्मरण, ठीक है। और स्मरण रखना भी, यहाँ पे भी स्मरण रखना भी होता है रिमेंबर का मतलब। और नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा स्मरण, ये एक नाउन हो गया। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो खड़े होना, खड़े हो जाना ये एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब होता है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्टूड अप, ठीक है, स्टूड अप।
नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, एकदम सही, ठीक है। जैसे हम बीच बीच में बात करते हैं तो उसमें बीच में कोई बोल देता है एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल सही बोलते हैं, तो ये एक एडवर्ब होता है। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, फिर से कहना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिपीटेड, यानी कि ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा रिपीटेड। रिपीटेड ये एक वर्ब है। अलाउड मतलब होता है जोर से, चिल्लाकर, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। एट फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है शुरू में, सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम, ये एक एडवर्ब है। डिबेट का मतलब होता है बहस, झगड़ा, दिस इज अ नाउन। और डिबेट एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है बहस करना, झगड़ना, झगड़ा करना, विवाद करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिबेटेड, केवल डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिबेटेड, डिबेटेड। इसका ये क्या है, ये एक वर्ब है। स्मूथली का मतलब होता है सहजता से, सुचारू रूप से, ये एक एडवर्ब है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। अब देखिए पीडीएफ के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं शो करा रही हूँ, आपको सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए नेक्स्ट ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और देख के आप सीख सकते हैं कि पीडीएफ कैसे बनेगा। ये नेक्स्ट है। अब देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम हमें नोट्स बनाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए चीज़ों को लिखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। जब एक बार हम किसी वर्ड को लिख लेते हैं तो उसमें कौन से लेटर का यूज हो रहा है, ठीक है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो लिखना आप सुधारना चाहते हैं, राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके आप सीख पाएंगे। और हमारे चैनल पे जब हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। वहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखने के लिए बहुत सारे रूल्स बताए हैं, आप उन सारे रूल्स को देख लेते हैं तो इंग्लिश लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, केवल इंग्लिश में लिखा है और जो मैंने पढ़ाया वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों था। तो आपको इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को लिख लेना है और फिर आपको इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, निकालने में कठिनाई आएगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। आपको कोशिश करते रहना है। एक दिन आपको ये सारे वर्ड समझ में आने लगेगा और ये सारे सेंटेंसेस समझ में आने लगेगा, लेकिन कब, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब। आपको बीच में छोड़ना नहीं है, डेली काम करना है। क्या करना है कि इन सारे इंग्लिश के जितने भी ये सेंटेंस है स्टोरी में, इनको नोट करना है नोटबुक में। सारे नहीं करना है तो आप एक दो सेंटेंस नोट करके आपको क्या करना है, इसकी हिंदी मीनिंग निकालना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आपको वीडियो को देखना है और समझना है कि इसका मतलब क्या होगा, मैम ने कैसे समझाया है। और हो सके तो आपके घर में यदि भाई या बहन कोई भी हो, उसको एक बार समझा सकते हैं, ठीक है। समझा देंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक रहेगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। या फिर आप अपने आप को भी समझा सकते हैं, बोल बोल के आप समझा सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होगा। एट अ फर्स्ट, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, एट अ फर्स्ट, पहला वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो एट अ फर्स्ट का मतलब मैंने क्या बताया, सर्वप्रथम, शुरू में, ठीक है। शुरू में ही स्टिल, वह फिर भी मेड मिस्टेक्स, यानी कि वह गलतियाँ करता था। बट, लेकिन, ही रिमेम्बर्ड, लेकिन उसे याद थी, क्या याद थी, मिस्टर शर्माज वर्ड्स, यानी कि जो मिस्टर शर्मा जो इंग्लिश के जो टीचर थे उसके बातों को उसने याद रखा था। एंड, और केप्ट डूइंग, और वो अपना काम जो है वो लगातार करता रहा, ठीक है। तो इसी तरह से अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे है केप्ट गोइंग। अब आपको नहीं पता है कि केप्ट गोइंग का मतलब क्या होता है, ये केप्ट गोइंग कहाँ से आ गया, कि कीप का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको मेरे वीडियोज को देखना है, समझना है कि इसका मतलब क्या है। मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया है, कितने भी बिगनर्स हो आप समझ जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे बगल में हिंदी मीनिंग, आप मैं चाहूँ तो यहाँ पे केवल हिंदी मीनिंग के भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बगल में अगर हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा तो हमारा जो माइंड है ये चित्र पर ज़्यादा काम करता है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है।
चलिए, आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका काम है, क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।